हत्याकांड से पूरे देश में एक तरीके से खलबली मच गई। एक ऐसी घटना दिल दहला देने वाली कि ऐसी घटना कभी हमारे देश में हुई नहीं थी। जाने तो आए दिन जाती हैं, रोज़ जो है कोई न कोई घटनाएं होती है। कोई फंदे पर झुला करके मारता है, कोई जो है गोली से मारता है, बारूद से मारता है। लेकिन जो यहाँ पर कबीरदीनपुर में घटना घटी, जौनपुर ज़िले के अंतर्गत, एक घटना पूरे देश को झकझोर दिया। क्योंकि ये घटना ही ऐसी थी कि जैसा इतिहास में आप लोगों ने सुना होगा, चक सुदर्शन से गला अलग होता था, उसी तरीके से यहाँ पर तलवार से, जबकि आज के ज़माने में मतलब तलवार तो पहले आप किताबों में पढ़ते थे कि हाँ महाराणा प्रताप भाला चलाते थे, तलवार चलाते थे, जो भी इतिहास था वहाँ पर। लेकिन उस इतिहास को आज दोहराया गया। आज नए युग में एक माँ के सामने ही तलवार से जो है बेटे का गला जो है अलग कर दिया जाता है। तो इस घटना को लेकर के पूरे देश में नाराजगी इस बात की है कि अनुराग के परिवार को आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय मिलने के अंतर्गत आप जान लीजिए कि अपने देश की कानून व्यवस्था कितनी ढीली है कि अनुराग के पिताजी कानून से थक गए हैं। अब वो कोर्ट का चक्कर लगाने नहीं जाते हैं, घर पर ही ऊपर वाले के भरोसे बैठ गए हैं। लेकिन अगर पिताजी बैठ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं से उस गांव के जो भी प्रधान जी हैं, इस चेहरा आप लोगों को हमेशा वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि यही प्रधान जी हैं, ये पहचान के मोहताज नहीं हैं। कहीं ना कहीं से जब उनके पिताजी का हौसला पस्त हो गया, वो नहीं जाते हैं, तो यही अकेले ही जाते हैं कोर्ट में अनुराग के न्याय के लिए लड़ने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो परिवार, खुद का परिवार, जिनका बेटा है, जिनका मतलब बहन है, भाई है, माँ है, जो कुछ भी है, कोई नहीं जाता, लेकिन प्रधान जी जाते हैं। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज अभी जो है ये कोर्ट से आ रहे हैं, हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करेंगे कि आज न्याय में क्या हुआ। तो हम सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। देखिए, वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबीरदीनपुर। ऐसा था, हम कोर्ट में गए थे, एक कटघरा बोलते हैं, वहाँ के एक वकील साहब थे, उनकी देहांत हो गया था, इसी कारण हड़ताल हो गया। अच्छा, आज मतलब फिर किसी वकील का देहांत हो गया? हाँ अच्छा, ये तो दोबारा दिख रहा है कि एक दिन फिर और किसी वकील का देहांत हुआ था जी। उस दिन भी वकील साहब का देहांत हुआ था, आज भी जो है वकील साहब का देहांत हुआ था। और जो कटघरा में हुआ उसको भली बात हम जान रहे हैं वकील साहब को। जी 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 उनकी मृत्यु हुई। जी 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 जी। अगर देखा जाए तो ये भी एक दुर्भाग्य ही कहा जाए, मतलब कि 2 महीने के अंदर में 2 वकील का देहावसान हो जाता है और तारीख चल जाती है। और सही बात है, एक ऐसा कि जिस दिन डेट रहता है उसी दिन वकील साहब का देहांत होता है। 2 डेट पे ऐसा हुआ, आज भी वैसा हुआ कि वकील साहब के कारण जो है तारीख जो है 27 को दी गई। अब हड़ताल है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वकील लोग कर देते हैं हड़ताल। कितनी दुर्भाग्य की बात है। इसको संजोग कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए या क्या कहा जाए। एक तारीख जो है टली थी, एक वकील का देहावसान हुआ था, आज फिर जो है किसी वकील का देहावसान हो गया, जिससे जो है कोर्ट में हड़ताल रहा। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप प्रधान जी ये बताइए कि आज जब आप निकले हैं तो पिताजी से, माताजी से मिल करके गए होंगे, उन लोगों ने आपसे क्या कहा था? कुछ उम्मीद थी कि आज कुछ होगा? देखिए, आज अनुराग के पिताजी आए थे हमारे पास जी। सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे आए थे। और बैठ के हम उनके पिताजी की बात हुई। और कल भी हम गए थे वहाँ, यही आज डेट के लेके बात किए। आज भी आए थे, बात हुआ। हम कह रहे हैं कि वो कहे कि हम जाएंगे नहीं, और हम कहे ठीक है चाचा आप मत जाइए, लेकिन हम जा रहे हैं और देखेंगे क्या होता है। तो कहें ठीक है भैया आप जाइए और जैसा होगा हमें बताइएगा। हम कहे ठीक है। तो वही गए, जब हड़ताल हो गया तो फिर रिटर्न आना पड़ा। कोई कोर्ट में नहीं बैठा था, इसलिए जो है अगली डेट 27 को हो गई। अभी अपने पिताजी को बताया कि आज हड़ताल में ऐसा कुछ हुआ? हाँ, उन्हें बताएं कि चाचा आज हड़ताल हो गया। चूँकि पूछे क्यों, हम कहें कि वो आज एक कटघरा में वकील साहब थे, उनके देहांत होने के कारण 27 को डेट मिल गया। अच्छा ठीक है, तब आइए। कहीं कहीं से मतलब कि अगर देखा जाए उनके पिताजी को निराशा मिल रही है। अब देखिए, उनके पिताजी को जहाँ तक आप कह रहे हैं, समझ लीजिए कि वही
1 तारीख को या 2 तारीख को गए थे, तभी तो निराश हो गए। अब वो जाते भी नहीं है कोर्ट, लेकिन हम रेगुलर जाते हैं, जब जब तारीख पड़ती है हम जाते हैं वहाँ पे। और जो भी है तहसीलदार साहब के कोर्ट में हम जाते हैं, देखते हैं। और सिर्फ समझ लीजिए कि 25 को तारीख थी, 28 को, 2 को, 6 को, 11 को, 16 को, फिर 20 को, फिर आज 23 को, आज भी हड़ताल हो गया। अब अगला डेट 27 को पड़ गया है। अब देखिए उसमें क्या होता है। ऐसे ऐसे डेट पड़ रहा है, हम लोग खुद ऐसा हो जा रहे हैं कि साला ऐसा क्यों, क्या नसीब है कि एक न एक अड़चन ही आ रहा है। जी जी। जब आप फोन, जैसे फ़ोन लगाए होंगे, जैसे हड़ताल आप सुने होंगे, आपको भी एक संकोच पैदा हुआ होगा कि हम कैसे क्या बताएं उस घर पर, क्या जवाब दें, कुछ ऐसा कुछ मन में हुआ? ज़रूर, क्योंकि कई बार हम आके डेट पड़ गया, बताने में भी बहुत अजीब लगता है कि क्या बताएंगे, क्योंकि उनके माता पिता जी और हमारे पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। जिस दिन डेट रहता है उस दिन सब ये जान लीजिए कि सोशल मीडिया से और यूट्यूब से सब बार बार खोल के देखते हैं कि क्या हुआ। जो दूर दराज के हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं जानकारी ले पा रहे हैं, वो जी, 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 घर बैठ हाँ, वो घर बैठे ही जानकारी ले रहे हैं। जब ये सुनते हैं, बहुत हमारे पास फ़ोन भी आता है कि क्या प्रधान जी डेट पड़ गया, क्या प्रधान जी डेट पड़ गया। तो हमें भी अब बताना पड़ता है, बहुत निराश होकर कि हाँ भैया डेट पड़ गया। और समझ लीजिए कि सब इंतज़ार करते हैं, उनके माता पिताजी, उनके बहनें और हमारे पूरे क्षेत्र के सब इंतज़ार करते हैं कि आज क्या होगा, आज क्या होगा। कोर्ट में पहुंचते हैं तब पर भी फ़ोन आता है, भैया